क्या? मैम श्लोक अभी नहीं याद किया, आज कर लेंगे। ओके ठीक है। नाड़ी शोधन की विधि कल मैंने बताई थी आप लोगों को। नाड़ी शोधन कैसे होता है, विधि बताइए। मैम पहले हम लेफ्ट से इनहेल करते हैं, राइट से एक्सहेल, देन राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। और बीच में कुंभक भी होता है ना? यस मैम। ठीक है। फिर सुषुम्ना का पर्यायवाची शब्द बताया था मैंने कल। क्या था सुषुम्ना का पर्यायवाची? वायु का मैम बताया था, मारुति। मारुति। वो वायु का हो गया ना, सुषुम्ना का क्या था? सुषुम्ना का क्या बताया था, याद नहीं है? सुषुम्ना का पर्यायवाची था मध्य मार्ग। ठीक है, तो ये याद रखना। ये बताइए, नाड़ी शोधन का समय क्या बताया था हठ प्रदीपिका में? कितने बार हमें नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए? 4 बार, 4 टाइम्स मैम मैम। 4 बार बताया था। तो और ऐसे 20-20 के राउंड से करना चाहिए, तो ऐसे 120 कुंभक, वो 120 बारी करनी है। 80 होगा मैम। 20-20 एक टाइम में करना है तो 80 हाँ हो तो जाएगा, 80 होगा, 20 × 4, सॉरी। 80। हाँ, 4 बार करना है। और पहली जो साइकिल होती है वो 20 की होती है, तो 20 करके हम 4 4 बार करेंगे तो कितना होगा, वो 80 होगा, है ना? उसके बाद षटकर्म का श्लोक किसी को याद हुआ है? हठ प्रदीपिका में क्या वर्णन मिलता है षटकर्म का? धोती बस्ती तथा नेति, त्राटकम नौली तथा कपालभातिस। इतना याद है मैम, इसके आगे नहीं याद। हाँ, वेरी गुड। ओके, कोई बात नहीं। देखो, इसमें एक डिफरेंस बताया था मैंने कि जो हठ प्रदीपिका है उसमें षटकर्म का जो श्लोक मिलता है उसमें नौली जो है वो त्राटक के बाद आता है ना? लेकिन घेरन संहिता में नौली पहले आता है, और वो नौली नाम से नहीं, लौल की नाम से वर्णन है घेरन संहिता में। तो ये सीक्वेंस आप याद रखना, ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है। ठीक है। अब ये बताइए, धोती की लंबाई और चौड़ाई हठ प्रदीपिका में कितनी बताई गई है? मैम मैम चार 4 अंगुल चौड़ी अंगुल, और 20 हाथ लंबा। 15 हाथ लंबा मैम। 15 हाथ बताया गया है प्रदीपिका में। हाँ, 15 हाथ लंबा और 4 अंगुल चौड़ा। जो घेरन संहिता है उसमें एक्सप्लेनेशन में है 22 हाथ, लेकिन श्लोक में वर्णन नहीं है। लेकिन जो दूसरी बुक हमें मिलती है कैवल्य धाम की घेरन संहिता, उसमें वर्णन मिलता है श्लोक में लंबाई का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। 20 हाथ किस ग्रंथ में है? क्या? धोती की लंबाई 20 हाथ किस ग्रंथ में है? जो धोती की लंबाई 22 हाथ जो है ना वर्णन, वो घेरन संहिता में है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ, श्लोक में नहीं दिया हुआ। लेकिन जो दूसरी घेरन संहिता मिलती है कैवल्य धाम वालों की, उसमें श्लोक में भी मेंशन है लंबाई घेरन संहिता में। लेकिन ठीक मैम है। जो मुंगेर वाली हमारे पास घेरा संहिता है स्वामी निर्जनानंद की, तो उसमें मैम श्लोक में तो नहीं दिया हुआ और एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है कि जो इतना लंबा वस्त्र लेना जो हमारे इसोफेगस स्टमक तक चला जाए। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। जो आप लोग अभी भी बिहार की जो पढ़ते हो ना, बिहार पब्लिकेशन वाला मुंगेर बिहार की, उसमें श्लोक में मेंशन नहीं है धोती की लंबाई, लेकिन एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है ना? तो एक्सप्लेनेशन का उतना माना नहीं जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि जो कैवल्य धाम वाली घेरन संहिता है उसमें लंबाई का वर्णन है। ठीक ठीक है, है मैम। तो ऐसे ही इसको भी याद रखना आप लोग, कभी कभी क्या पता इससे भी क्वेश्चन उठा के दे दे। तो कल हमने धोती तक डिस्कस किया था, आज हमने पढ़ना है मैम नेति। वहाँ पे तो रेफरेंस देगा ना कि हम केवल धाम लोनावला की घेरा संहिता के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई पूछ रहे हैं, तभी तो हम वो मारेंगे नहीं, 22 हाथ उसमें से 4। रेफरेंस, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो वैसे रेफरेंस के साथ नहीं पूछा जाएगा कि वो केवल धाम के अकॉर्डिंग है या फिर ये वाला है निरंजनानंद सरस्वती का है, ऐसे नहीं पूछा जाता है।
क्योंकि जो यूजीसी है वो जो है दोनों घेरण संहिता को मान्य करता है ना, तो इसलिए आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे तो क्वेश्चन जो ऐसे कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट अगर बाई चांस ऐसा आ जाता है तब की बात है ये। ठीक है, तो फिर हम नेति का देख लेते हैं। नेति का क्या वर्णन मिलता है हठ प्रदीपिका में। इसमें क्या कहा गया है, स्वामी शिवात्माराम जी कहते हैं, सूत्रम वितस्तिष्णु सिद्धम नाशनाले प्रवेशयेत् मुखान्निगर्मयेश्चासा नेति सिद्धे निगद्यते। अर्थात चिकनी और 9 इंच लंबी, कितनी, 9 इंच लंबी, ये याद रखना, जो सूत्र है उसको नासिका में डालकर उसे मुख से बाहर निकालना है। इसी योगीजन क्या कहते हैं, नेति कहते हैं। तो नेति की लंबाई कितनी बताई गई है, 9 इंच। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें ये वाला कि नेति की लंबाई होती है 9 इंच। फिर से धीरे धीरे निगलना है, उसके बाद धीरे धीरे बाहर निकाल देना है। ठीक है, नाक के सहारे अंदर डालना है और मुंह से बाहर निकालना है। घेरण संहिता में कितनी लंबाई है नेति की, एक वितस्ती मैम उसमें एक 9 इंच। वितस्ती बताया। कितने इंच, 9 मैम में उसमें 9 भी इंच एक होगा तो वितस्ती वैसे का 9 एक इंच ही वितस्ती बोला होता है। है। हाँ ठीक है। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है कि नेति की लंबाई 9 इंच है। अब इसका लाभ क्या होता है ये नीचे वाले श्लोक में बताते हैं कि नेति करने से कपाल प्रदेश या मस्तिष्क शुद्ध होता है। दूसरा होता है दिव्य दृष्टि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा पूछा जाता है कि दिव्य दृष्टि की प्राप्ति कौन से सत्कर्म से होती है या फिर कौन से आसन से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। तो इसमें क्या है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति नेति क्रिया से होती है। और दूसरा है स्कंद प्रदेश से ऊपर होने वाले रोग समूहों को नष्ट करता है। स्कंद प्रदेश मतलब जो हमारा भुजा वाला एरिया है, शोल्डर वाला एरिया है, उससे ऊपर वाले जो भाग में प्रॉब्लम होगी उन सभी प्रॉब्लम को दूर करता है नेति। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहला, कपाल को शुद्ध करता है। दूसरा, दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। और तीसरा, जो हमारे शोल्डर से ऊपर वाला एरिया है उससे संबंधित रोगों को दूर करता है। तो ये हो गया नेति। उसके बाद वर्णन मिलता है त्राटक का। इसमें क्या मैम एक कहा बार गया है नेति आगे की देखते लंबाई हैं। बता दीजिएगा। नेति की अच्छा लंबाई देखो, बता नेति दीजिएगा की मैम। हाँ, यहाँ पे नेति की लंबाई दी गई है 9 इंच। ठीक है, अब वो नेति की लंबाई कितनी वो कैसी होनी चाहिए, पहला तो वो चिकना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 9 इंच लंबा होना चाहिए। ठीक है, जी मैम। उसके बाद है त्राटक क्रिया। अब त्राटक क्रिया के बारे में क्या वर्णन करते हैं स्वामी स्वात्माराम जी, तो कहते हैं कि त्राटक स्थिर दृष्टि से किसी सूक्ष्म लक्ष्य को एकाग्र होकर तब तक देखना है जब तक कि आंख से आंसू ना आ जाए। इसे क्या कहते हैं, आचार्यगण त्राटक कहते हैं। अर्थात किसी सूक्ष्म कोई एक लक्ष्य डिसाइड करना है और उस पर तब तक देखना है एकाग्रचित होकर जब तक कि आपके आंख से आंसू बहने न लग जाए। ठीक है, तो ये जो क्रिया होगी वो होगी त्राटक की। और एक चीज में और याद रखना, सूक्ष्म लक्ष्य बोला है ना कि स्थूल, है ना, किसी सूक्ष्म भाग पर करना है आपको। तो ये है त्राटक क्रिया। अब इसके लाभ क्या क्या बताया है, जो त्राटक क्रिया है वह नेत्र रोगों को दूर करता है। ये सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम किसी भी चीज पे फोकस करेंगे तो हमारे जो आई मसल्स होते हैं उसमें क्या होगा, टेंशन क्रिएट होता है, उससे मूवमेंट होता है, तो हमारे जो नेत्र से रिलेटेड रोग होंगे वो उससे दूर होंगे। और क्या करता है, ये तंद्रा को दूर करता है। तंद्रा मतलब आलस्य, ये इम्पोर्टेंट है इसमें का कि यह तंद्रा को दूर करता है। और इस त्राटक को सोने के पिटारी के समान महत्व देकर इसकी रक्षा करनी चाहिए। एज इट इज वर्णन किसमें मिलता है, हमें घेरण संहिता में भी यही मिलता है कि सोने के पिटारी के समान उसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लाभ आप याद रखना कि यह नेत्र रोगों को दूर करता है और
तंद्रा को दूर करता है। ये तंद्रा इंपॉर्टेंट है इसमें से। तो इस प्रकार से लाभ त्राटक का इसमें बताया गया है। उसके बाद वर्णन मिलता है हमें नौली क्रिया का। इसमें क्या कहा गया है कि कंधे को थोड़ा आगे झुकाकर तीव्र गति वाले भंवर के समान उदर को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घुमाना है। यही सिद्धों के द्वारा बताई गई नौली क्रिया है। किसे बताया है? सिद्धों ने बताया है यह नौली क्रिया। और हमें विधि कैसे करनी है? कंधे को थोड़ा झुकाकर मतलब कंधे को थोड़ा झुकाकर खड़े होना है। दोनों जो हमारे हाथ है वो घुटने में रहेंगे और जो अपना एब्डोमिनल वाला रीजन है जहाँ पे हमारी नाभि होती है उस वाले पोर्शन को राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट सर्कुलेट करना है। ठीक है, गोल गोल घुमाना है, मूवमेंट करना है उसमें। और वो गति कैसी होनी चाहिए? भंवर के समान होनी चाहिए। तो इस प्रकार से नौली क्रिया की विधि इसमें बताई गई है। घेरन संहिता में कैसा वर्णन मिलता है नौली क्रिया का? मैम वहाँ पे तो नौली का 4 प्रकार बताया गया है, दक्षिण, वाम, मध्य और भ्रमर। हाँ, उसमें 4 प्रकार का है ना, और इसमें केवल एक ही बताया गया है। मैम उसमें भी केवल एक ही बताया गया है ना, भ्रमर ही बताया गया है। उसमें एक्सप्लेनेशन में मिलता है 4 प्रकार की नौली। जी मैम, जी ठीक है। जी मैम, केवल भ्रमर है। हाँ हाँ, लेकिन जो मेन श्लोक है ना उसमें एक बोला गया है। तो उससे भी कभी कभी पूछा जाता है क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो उसी में का है। तो उसे भी आपको याद रखना है कि ऐसे तो अंदर में जो एक्सप्लेनेशन है उसमें 4 है पर बेसिक रूप से एक है। अब देखो इसके लाभ क्या क्या होते हैं। जो नौली क्रिया है वह सर्वदा आनंद को देने वाली और जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली। इसके अलावा क्या, यह विविध दोषों को नष्ट करती है। यही हठ योगिक क्रियाओं में श्रेष्ठ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी हठ योगिक क्रियाओं में श्रेष्ठ कहा गया है नौली को। ठीक है, ये अब याद रखना। सभी हठ योगिक क्रियाओं में श्रेष्ठ है। और इसके लाभ कौन कौन से हैं? यह सदा सर्वदा आनंद देने वाली है तथा यह हमारी जठराग्नि को क्या करता है? प्रदीप्त करता है और सभी दोषों को दूर करता है। तो ये 3 इसके लाभ बताए गए हैं। सर्वदा आनंद देने वाली है, जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली है तथा दोषों को दूर करने वाली है और सभी हठ योगिक क्रियाओं में क्या है? श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से नौली के लाभ इसमें बताए गए हैं। उसके बाद हमें वर्णन मिलता है कपालभाति का। इसमें क्या कहा गया है कि लोहार की धोकनी के समान शीघ्रता से रेचक पूरक करने से कपालभाति होती है। कैसे करना है हमें अभ्यास? लोहार की धोकनी के समान। जिस प्रकार लोहार जो होता है अपनी धोकनी को बहुत तेज गति से चलाता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हुए कपालभाति का अभ्यास करना है। मतलब कि हमें पूरक और रेचक कैसे करना है? थोड़ी सी शीघ्रता से करना है। ठीक है, तो ये क्या है? कपालभाति है। और इसका लाभ क्या बताया इसमें कि यह कफ रोगों को नष्ट करने वाला है। ये वाला श्लोक इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला है इम्पोर्टेंट इसमें से। इसमें क्या कहा गया कि ब्रह्मा आदि देवता भी, कौन देवता? ब्रह्मा आदि देवता भी मृत्यु के भय से क्या करते हैं? प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं स्वामी स्वात्माराम जी कि प्राणायाम से क्या होती है? हमारी आयु बढ़ती है। तो इसीलिए हमारी आयु कम ना हो, हमारी आयु बढ़े, इसलिए क्या करते हैं? ब्रह्मा जी भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि ब्रह्मा जी का वर्णन इसमें मिलता है और वो भी मृत्यु के भय से जो है प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। उसके बाद हमें मिलता है
कुंभक का वर्णन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है प्राणायाम का वर्णन। तो ये श्लोक है इंपॉर्टेंट, ये श्लोक आप याद रखना। इसमें क्या कहा गया है? शूर भेदन मुज्जाई शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी चश्च कुंभका। इसमें सीक्वेंस याद रखना है आपको, ठीक है। इसमें क्या है? सूर्य भेदन, फिर उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। ये 8 प्रकार के कुंभक इसमें बताए गए हैं। कौन कौन से? सूर्य भेदन प्राणायाम, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। ये 8 प्राणायाम के प्रकार इसमें बताए गए हैं। घेरन संहिता का बताइए मुझे प्राणायाम का कोई श्लोक, उसमें क्या है सीक्वेंस प्राणायाम का? सहित सूर्य भेदी किसी उज्जयी को याद नहीं? सहित। हम्म। मैम आवाज आ रही है? ऑडिबल आवाज आ रही है? सहित सूर्य भेदी हाँ जी, आ उज्जयी रही है। शीतली शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली अष्टकुंभ ये बताया गया है मैम। हाँ, उसमें केवली कुंभक का वर्णन एक्स्ट्रा मिलता है ना। तो ये डिफरेंस आप याद रखना कि दोनों में क्या अंतर है। हठ प्रदीपिका में कौन से कुंभक का वर्णन मिलता है मुख्य रूप से? बताइए, हठ प्रदीपिका भी हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें कौन से कुंभक का मैम वर्णन प्लावनी एक्स्ट्रा मिलता है? है। प्लावनी। प्लावनी प्लावनी। हाँ, और उसमें कौन सा मिलता है घेरन संहिता में? सहित और केवल दो मिलते हैं, सहित और केवल दो मिलते हैं मैम। शीतकारी भी है श्लोक। जो संहिता में नहीं है। अच्छा, श्लोक याद है आप लोगों को? श्लोक बताइए मुझे। मैम श्लोक तो नहीं पता, लेकिन घेरन संहिता में जो है ना, उसमें सबसे पहले सहित है, फिर सूर्य वेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। हाँ, उसमें क्या श्लोक मिलता है? सहिता सूर्य भेदश्च, है ना। तो सहित कुंभक उसमें पहले बताया गया है, ठीक है। उसमें शीतकारी का वर्णन नहीं मिलता है। तो ये डिफरेंस आप याद रखना कि कौन कौन से कुंभक है जो हठ प्रदीपिका में है और घेरन संहिता में नहीं है, और जो घेरन संहिता में है हठ प्रदीपिका में नहीं है। तो श्लोक आप याद करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा इजी रहेगा ऐसे डिफरेंस करना, डिफरेंस कर पाना। तो आप श्लोक याद कीजिए, श्लोक से क्वेश्चन बनते हैं, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, श्लोक याद कीजिए आप। ठीक है, हम एक एक प्राणायाम को डिस्कस करेंगे वन मैम बाई। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है? अभी आ रही है वॉइस? अभी आ रही है वॉइस? क्या यस अभी भी मैम। ब्रेक हो रही? मैम ब्रेक हो मैम रही आपकी है। आवाज आ रही है, हो सकता है उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, एक काम कीजिए, मेरी आवाज सबको आ रही है? जी मैम। ठीक है, तो जिसको नहीं आ रही ना वो अपना एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए, ऐसा कोई इश्यू चल रहा होगा ना नेटवर्क की वजह से। ठीक है, तो हम वन बाय वन एक एक कुंभक के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें वर्णन मिलता है वो है सूर्य भेदन प्राणायाम। जो मेन है मैं केवल आपको वही पढ़ाऊंगी ताकि आपका भी टाइम बच जाए और आप रिवीजन कर सके, ठीक है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है, ये कौन सा श्लोक नंबर है वो भी आपको बता देती हूँ। ये है 47 श्लोक नंबर। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो अपान वायु है उसको ऊपर उठाना है और प्राण वायु को कंठ से नीचे लेके जाना है। इससे क्या होगा? योग साधक जो है वो बुढ़ापे से मुक्त हो जाएंगे और 16 वर्ष के युवक के समान हो जाएंगे। देखो, बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग किया गया है यहाँ पे। स्वामी स्वात्माराम जी क्या कह रहे हैं कि अगर जो योग साधक है, जो योगी है, वह अपान वायु को, अपान का स्थान कहाँ पे होता है हमारे शरीर में? कौन से चक्र में होता है अपान वायु का स्थान? उपनिषद पढ़ लिया है ना आप लोगों ने? बताइए कहाँ पे होता है अपान वायु का स्थान?
देखो अपान वायु का स्थान जो होता है ना हमारे मूलाधार चक्र में होता है, ठीक है। तो वहां से अपान वायु को ऊपर की ओर उठाने की बात की जा रही, मतलब कहाँ, स्वादिष्टान चक्र, स्वादिष्टान चक्र से ऊपर मणिपुर चक्र, ऐसे ऊपर उठाते हुए लेके जाना है अपान वायु को अपर की ओर। और जो प्राण वायु है उसका स्थान कहाँ होता है, कहाँ होता है प्राण वायु का स्थान बताइए। प्राण वायु का स्थान होता है हमारे अनाहत चक्र में, लेकिन इसमें प्राण वायु का स्थान बताया गया कहाँ, विशुद्धि चक्र में। तो प्राण वायु को नीचे की ओर लेके जाना है, कहाँ नीचे की ओर लेके जाना है, जो प्राण विशुद्धि चक्र में यहाँ पे मौजूद है उससे नीचे की ओर लेके जाना है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र मतलब हमारे हृदय के पास। और अपान वायु जो कि मूलाधार चक्र में है उसको ऊपर उठाना है, मणिपूरक चक्र की ओर, नाभि की ओर ऊपर लेके जाना है। तो इससे क्या होगा, जो यह अभ्यास करेगा वह बुढ़ापे से मुक्त होकर 100 वर्ष का नवयुवक बन जाएगा, ऐसा इसमें स्वामी स्वात्माराम जी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना कि 16 वर्ष की आयु कब होगी, जब अपान ऊपर उठेगा और प्राण नीचे की ओर गमन करेगा तब। ठीक है, अब यहाँ से हमें मिलता है सूर्य भेदी प्राणायाम का वर्णन। इसमें क्या कहा गया है कि योगाभ्यासी कोई भी सुखदायक आसन बिछाकर उस पर आसन लगाकर दाहिने नथुने से बाहरी वायु को धीरे धीरे अंदर खींचकर उसे जब तक हो सके क्या करना है, रोक कर रखना है और फिर बाएं नथुने से छोड़ देना है। अर्थात इसमें कहा गया है कि जो योग साधक है वो क्या करेंगे, सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, कुंभक करना है, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर देना है। ठीक है, इसमें हमेशा राइट नॉस्ट्रिल पहले होगा सूर्य भेदी प्राणायाम में। हमेशा इनहेल करना है राइट नॉस्ट्रिल से, उसके बाद कुंभक लगाना है मतलब होल्ड करना है, फिर जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उससे एक्सहेल कर देना है। इसमें किसी भी प्रकार की मुद्रा नहीं बताई गई है और ना ही दृष्टि बताई गई है, ना कोई बंद लगाना है, सिंपल सा बताया गया है इसमें। ठीक है, तो ये सूर्य भेदी प्राणायाम की विधि हो गई। उसके बाद है लाभ। इसमें क्या लाभ बताया गया है, कपाल शोधनम, वात दोषगणम, कृति दोषहत। अर्थात जो सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करता है उसे कौन कौन सी चीजों की प्राप्ति होगी, पहला मस्तिष्क प्रदेश को यह शुद्ध करेगा, फिर वात संबंधी रोगों को नष्ट करता है, उदर में उत्पन्न कृमि दोषों को दूर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृमि दोष। कौन से उपनिषद में ऐसा कहा गया है कि कृमि दोष नष्ट होता है सूर्य भेदी प्राणायाम से, योग की कौन सा ऐसा उपनिषद है योग का जिसमें कहा गया है सूर्य भेदी प्राणायाम से कृमि दोष का नाश होता है, किसी को याद है? ध्यान बिंदु उपनिषद है क्या मैं? योग कुंडलिनी उपनिषद है। ठीक है, योग कुंडलिनी उपनिषद में मिलता है इसका वर्णन कि जो सूर्य वेदी प्राणायाम है वो कृमि दोषों को दूर करता है। इसके अलावा हठ प्रदीपिका में भी यही वर्णन है कि यह क्या करता है, कृमि दोषों को दूर करता है। तो ये आप याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे क्या क्या होता है, पहला तो ये हमारे मस्तिष्क को शुद्ध करके शांति प्रदान करता है, दूसरा वात संबंधी रोगों को नष्ट करता है और कृमि दोष का नाश करता है। और ये क्या है, सूर्य वेदन नाम का उत्तम अभ्यास है, इसे उत्तम कहा गया है ना, ये भी याद रखना कि सूर्य वेदन कैसा अभ्यास है, उत्तम अभ्यास है। तो ये इसके लाभ हो गए। फिर है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम कैसे करना है, मुख को बंद कर दोनों नथुने से वायु को कुछ आवाज के साथ धीरे धीरे इस प्रकार लेना चाहिए जिससे कंठ से लेकर हृदय तक इसका क्या हो, स्पर्श अनुभव हो। मतलब हमें कैसे करना है, दोनों मुख को बंद करना है और कंठ से लेनी है आवाज। जब हम नासिका से इनहेल कर रहे हैं तो जो नासिका से इनहेलेशन के टाइम हमारी आवाज गुंजन होनी चाहिए। ठीक है, और उसका स्पर्श कैसा होना चाहिए,
ये सीक्वेंस याद रखना, उसका स्पर्श सबसे पहले कंठ में होना चाहिए, उसके बाद हृदय में होना चाहिए, इससे सीक्वेंस पूछा जाता है। सबसे पहले कंठ में वो चीज फील होनी चाहिए, वो घर्षण जो फील होता है, उसके बाद हृदय में वो फील होना चाहिए। तो ये है उज्जयी प्राणायाम की विधि। कैसे करना है? नासिका से करना है, मुख बंद रहेगा, नासिका से इनहेल करना है, लेकिन घर्षण के साथ हमें आवाज निकालनी है। ठीक है, तो ये होता है उज्जयी प्राणायाम। इसके बाद इसमें कहा गया है कि पहले सूर्य भेदन के समान कुंभक करते हुए फिर श्वास को ईड़ा से निकाल देना चाहिए। अर्थात इसमें कहा गया है हम इनहेल तो दोनों नाकों से करेंगे, लेकिन एक्सहेल करते समय क्या करना है? इसमें क्या लिखा है कि सूर्य भेदन के समान कुंभक करते हुए फिर श्वास को ईड़ा से निकाल देना, अर्थात जो लेफ्ट नोस्ट्रिल से होगा एक्सहेल होगा। ठीक है, तो ये इसकी मेन स्थिति है, इसको याद रखना कि जो एक्सहेलेशन होगा वो लेफ्ट नोस्ट्रिल से होगा, इनहेलेशन होगा वो दोनों नोस्ट्रिल से होगा, लेकिन एक्सहेलेशन होगा वो कैसा होगा? वो लेफ्ट नोस्ट्रिल से होगा। ठीक है, और इसके लाभ बताएं यहाँ पे कि यह कफजन्य रोगों को, कंठ दोष को दूर करता है और जठराग्नि की प्रदीप्ति करता है। तो ये दो लाभ हैं। पहला क्या कि यह कफजन्य, कंठजन्य और कफजन्य जो कफ संबंधी रोग है उनको दूर करता है, और यह जठराग्नि की प्रदीप्ति करता है। ठीक है, जठराग्नि को उत्तेजित करता है। तो ये है उज्जयी प्राणायाम के लाभ। इसके अलावा जो उज्जयी प्राणायाम है वह किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस करता है? जलोदर, धातु संबंधी दोष, इन दोनों को भी वह दूर करता है। ठीक है, उज्जयी प्राणायाम जो है वह जलोदर और धातु संबंधी जितने भी रोग होते हैं उन सबको भी नष्ट करने वाला है, तथा इसका अभ्यास हम उठते बैठते कहीं भी कर सकते हैं। उठते बैठते कहीं भी इसका अभ्यास किया जा सकता है, ये भी आप याद रखना। ऐसा कौन सा प्राणायाम है जिसका अभ्यास उठते बैठते किया जा सकता है? तो वो है उज्जयी प्राणायाम। अब हमें वर्णन मिलता है शीतकारी प्राणायाम का। देखिए इसमें क्या कहा गया है? मुख से शीतकार अर्थात शी की आवाज करते हुए पूरक करना चाहिए। कैसी आवाज? सी की आवाज करते हुए पूरक करना चाहिए, और रेचक केवल नासिका से ही करनी चाहिए। इस प्रकार से अभ्यास करते हुए साधक दूसरा कामदेव जैसा हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कामदेव। ये लाभ बताया हुआ है ना यहाँ पे, पहले विधि बताई फिर लाभ। विधि में क्या कहा इन्होंने कि मुख से, देखो दोनों दांतों के बीच से हमें शीशी की आवाज निकालनी है। ठीक है, शीशी की आवाज कैसे होनी चाहिए? दोनों दांतों के बीच से वो शीशी की आवाज करते हुए इनहेल करना है। उसके बाद जो रेचक होगा वह दोनों नासिका से होगा। इसमें कुंभक की विधि नहीं बताई गई है कि कुंभक करना है या नहीं करना है। इनहेल करना है दोनों दांतों के बीच से सीसी की आवाज करते हुए, उसके बाद एक्सहेल करना है दोनों नासिकाओं से। तो जो ये शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेगा उसे क्या कौन सा फल प्राप्त होगा? कामदेव जैसा शरीर मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये आप याद रखना कि जो शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेगा उसे कामदेव जैसे शरीर की प्राप्ति होगी। ठीक है, उसके बाद और दूसरा लाभ इसमें बताया गया है कि वह योगिनी समूहों द्वारा प्रशंसित होगा। ठीक है, और वह सृष्टि का संहार करता, और सृष्टि का संहार करने में और सृष्टि करने में सक्षम होगा, उत्पत्ति करने में और संहार करने में सक्षम होगा। कौन सक्षम होगा? जो शीतकारी प्राणायाम को जिसने पूरा कर लिया हो। ठीक है, जिसने सिद्ध कर लिया हो। उसके अलावा भूख प्यास, निद्रा या सुस्ती आदि का अनुभव उसे नहीं होगा, अर्थात इन सबसे निवृत्ति हो जाएगी। किसी भी प्रकार से उसको इन सारी चीजों का क्या होगा? भान नहीं होगा। ठीक है, एहसास नहीं होगा। तो कौन कौन से इसमें इस चीज के लाभ बताए शीतकारी प्राणायाम के? पहला देखो यहाँ पे कामदेव जैसा शरीर की प्राप्ति होगी। उसके बाद योगिनों के समूह में प्रशंसित होगा, प्रशंसा का पात्र होगा।
फिर वह उनके पास इतनी शक्ति आ जाएगी कि वह सृष्टि का संहार करने में सक्षम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भूख, प्यास, निद्रा और सुस्ती, इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये आप याद रखना, इसमें मेन है कामदेव जैसा शरीर। इसके अलावा भी इसमें और लाभ बताया गया है। इसमें क्या कहा गया है, इस प्रकार अभ्यास करते हुए निस्संदेह साधक अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण पा लेता है। मतलब कि शरीर पर पूर्ण नियंत्रण करने का मतलब है पूरा कंट्रोल होना। हम जैसा चाहे वैसा अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। हमारी इंद्रियां पूरी शांत हो जाएंगी, इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल आ जाएगा। वह सभी प्रकार के उपद्रवियों से बचा रहता है, किसी भी प्रकार के उपद्रवियों से हानि नहीं होगी, हम बच जाएंगे तथा भूमि मंडल पर वह एक विख्यात योगी बन सकता है। तो ये लाभ है शीतकारी प्राणायाम के। कौन कौन से, कि वह पहला तो अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर लेगा, उपद्रवियों से बचा रहेगा, और पूरे भूमिमंडल मतलब कि धरती में, पृथ्वी में क्या हो जाएगा, एक विख्यात योगी के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगा। तो ये शीतकारी प्राणायाम के लाभ हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम, इसमें क्या कहा गया है कि जीभ को दोनों ओर से मोड़कर परनाले की तरह विशेष स्थिति में लाकर उसके द्वारा वायु अंदर खींचकर पहले की तरह कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। इसके पश्चात बुद्धिमान साधक को धीरे धीरे नासिका छिद्रों द्वारा वायु का रेचन करना चाहिए। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें हम क्या करेंगे, जीभ को मोड़ना है और एक नाले की तरह आकृति बनानी है, जिससे वहां से हम इनहेल कर पाए। ठीक है, दोनों जीभ को मोड़कर एक नाले जैसी आकृति बनानी है। उसके बाद वहां से हमें इनहेल करना है, लंबी गहरी श्वास लेनी है, थोड़ा सा होल्ड करना है, उसके पश्चात दोनों नासिकाओं से एक्सहेल कर देना है। ये इसकी विधि है शीतली प्राणायाम की। इसके पश्चात इसके लाभ बताए गए हैं। क्या क्या लाभ होता है शीतली प्राणायाम का, यह जो है वायु गोला, तिल्ली, ज्वर, पित्त, भूख प्यास आदि सभी प्रकार के रोगों तथा विष के प्रभाव को भी नष्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह विष के प्रभाव को भी क्या करता है, नष्ट करता है। और इन सभी रोगों, कौन कौन से, वायु गोला, तिल्ली, ज्वर, पित्त, भूख प्यास, इन सभी रोगों में भी लाभकारी है। विष का प्रभाव नष्ट कर सकता है, ऐसा हमने कौन से आसन में पढ़ा था हठ प्रदीपिका में, मयूरासन। वेरी गुड, मयूरासन में पढ़ा था ना हमने। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ठीक है ना। घेरन संहिता में क्या लाभ बताए गए हैं शीतली प्राणायाम के, किसी को याद नहीं है? मैम यही बताएगा, गुरु प्लिया, ज्वर और पित्त को पित्त को जो है नष्ट करता है, विष का प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान नहीं बताएगा कि उसमें कुछ विशेष है घेरन संहिता में शीतली प्राणायाम के बारे में, कुछ विशेष लाभ? मैम ये अंदर बताएगा कि को ज्यादा प्यास हो जाता है। हाँ, भूख प्यास की अनुभूति नहीं होती है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग रिवीजन करते रहिए। ठीक है, इसके बाद हमें वर्णन मिलता है भस्त्रिका प्राणायाम का। इसमें क्या वर्णन किया गया है स्वामी स्वात्माराम जी के द्वारा, कि दोनों एड़ी को दोनों जंघाओं पर अच्छी तरह स्थापित करना। यह क्या है, सभी पापों को नष्ट करने वाला पद्मासन है। हमने पद्मासन की दो विधि पढ़ी थी हठ प्रदीपिका में। पहले में बद्ध पद्मासन लगाकर जो बताया गया था वो पहला पद्मासन था, और दूसरे में नॉर्मल पद्मासन जैसा हम अभी के टाइम में करते हैं। तो इसमें जो दूसरा वाला मत था वो वाला पद्मासन वर्णित है कि क्या करना है, दोनों एड़ियों को अपोजिट जंघाओं पर रखकर रखना है। उसके पश्चात क्या करना है, उसके पश्चात इसमें कहा गया है कि बुद्धिमान साधक, पद्मासन तो हमने लगा लिया, अब गर्दन उदर को सीधा रखे, मुख को बंद कर वायु को थोड़ी आवाज के साथ नाक द्वारा छोड़े।
जिससे वायु का स्पर्श अनुभव हृदय, कंठ और कपाल पर्यंत हो। पश्चात वायु को हृदय कमल तथा वेग पूर्वक आवाज के साथ पूरित करे, फिर छोड़े। इस प्रकार साधक को बार बार पूरा रेचक करना चाहिए। ये क्या है? भस्त्रिका प्राणायाम की विधि बताई गई है। पहला क्या करना है? पद्मासन में बैठना है। पद्मासन लगाने के बाद गर्दन को और उदर, उदर कौन सा होता है हमारा, यहाँ पे शरीर बोला गया है, उदर को है ना। सबसे पहले गर्दन को सीधा करना है, फिर अपने शरीर को सीधा करना है। ये सीक्वेंस याद रखना। सबसे पहले गर्दन सीधा होगा, उसके बाद हमारा शरीर सीधा होगा। फिर मुख को बंद करना है और थोड़ी आवाज के साथ नाक से छोड़ना है। मतलब कि इसमें क्या कहा गया है? पद्मासन लगाना है, पहले गर्दन को सीधा करना है, शरीर को सीधा करना है, फिर नाक से इनहेल करना है। ठीक है, इनहेल और एक्सेल होता रहेगा, लेकिन इसका स्पर्श होगा वो कहाँ होगा? वो होगा सबसे पहले हृदय में, फिर होगा कंठ में, उसके बाद होगा कपाल में। ये दो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। पहला कि गर्दन को सीधा पहले करना है, उसके बाद शरीर को सीधा करना है, और दूसरा कि इसमें जो इसका स्पर्श होगा वो कहाँ होगा? सबसे पहले हृदय को स्पर्श करना चाहिए, वो वायु, उसके बाद कंठ को स्पर्श होना चाहिए, उसके पश्चात कपाल को, मतलब अपोजिट सीक्वेंस। हार्ट, उसके बाद गला, उसके बाद ऊपर सिर। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखना आप। तो इस प्रकार की जो विधि होगी वो होगी भस्त्रिका प्राणायाम की। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कैसे करना है। पद्मासन लगाना है, गर्दन को सीधा करना है, शरीर को सीधा करना है, उसके पश्चात पूरक और रेचक की प्रक्रिया दोहरानी है, जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो यह विधि होगी भस्त्रिका प्राणायाम की। लेकिन जब हम इनहेलेशन करेंगे तो जो अंदर की ओर जब हम श्वास लेंगे तो उसका स्पर्श जो है सबसे पहले हृदय में होगा, कंठ में होगा, फिर कपाल में होगा। तो ये सीक्वेंस आप याद रखना। ठीक है, तो ये हो गई विधि। इसमें क्या कहा गया है? जिस प्रकार लुहार धौकनी को तेजी से चलाता है, उसी प्रकार साधक को शरीर में स्थित वायु को सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। ये क्या होगा? भस्त्रिका प्राणायाम होगा। अर्थात जो लोहार होता है, जिस प्रकार धौकनी को तेजी से चलाता है ना, ठीक उसी प्रकार हमें भी भस्त्रिका प्राणायाम की विधि करनी है, लेकिन सावधानी पूर्वक करनी है, जल्दबाजी में नहीं। ठीक है ना। उसके पश्चात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पश्चात क्या करना है? मैम, हाँ तो जी, भस्त्रिका में डाउट है, अल्टरनेट नॉस्ट्रल से कैसे होगा? अल्टरनेट नोस्ट्रिल से नहीं करना है। इसमें क्या कहा है? अल्टरनेट नोस्ट्रिल से नहीं करना है, एक दोनों नोस्ट्रिल से करना है, लेकिन जल्दी जल्दी करना है। जैसे हमने बहुत फास्ट इनहेल कर लिया, फिर बहुत फास्ट एक्सहेल कर लिया, फिर इनहेल कर लिया, फिर एक्सहेल कर लिया, ऐसे करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया है ना कि दाहिने नाक से पूरा करना है, फिर कुंभक, फिर बाएं नाक से वायु का रेचन। इस प्रकार साधक को बार बार पूरक और रेचक करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। जो इसमें विधि है ना, वो वैसी ही होगी जैसा हम अभी के टाइम में भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो कि एक से इनहेल करना है, दूसरे से एक्सहेल, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है ना। जिस इसमें भी यही तो कहा गया है। देखो, पद्मासन लगाकर बुद्धिमान साधक पहले सीधा करे, मुख को बंद करे, यत्न पूर्वक वायु को थोड़ी आवाज के साथ नाक से छोड़े, जिससे वायु का स्पर्श इन 3 स्थानों में होना चाहिए। इसके पश्चात हृदय कमल तक वेग पूर्वक आवाज के साथ पूरित करे, फिर छोड़े। इसमें ये वर्णन नहीं है कि पहले इस नोस्ट्रिल से इनहेल करो, फिर दूसरे से एक्सहेल करो। ठीक है ना, आया समझ में? यस मैम, एक्चुअली हम नोट्स से देख रहे थे, तो उससे गलती हो गई। ओके, ठीक है। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं। अब देखो, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बता रही थी। जब शरीर में थकान आ जाए तो साधक को दाहिने नाक से पूरक करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब भी हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, इससे ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा शरीर में बढ़ जाती है, और हम थोड़ी देर के लिए थोड़ा कुछ साइकिल करने के बाद थक जाते हैं, है ना, थकान सा अनुभव होने लगता है।
तो उस जब हम थक जाएं, थकान जैसी स्थिति अनुभव हो, तो उसके पश्चात हमें क्या करना है, दाहिने नाक से पूरक करना है। इसका मतलब ये है कि हमें सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करना है। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि इसमें वर्णन क्या है, भस्त्रिका करने के बाद सूर्य भेदन भी करना है, क्योंकि जो लेफ्ट नोस्टिल राइट नोस्टिल है, इससे इनहेल कब करते हैं हम, सूर्य भेदी प्राणायाम में। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भस्त्रिका प्राणायाम के बाद सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करना है। जब हम थक जाने के बाद सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, वो आगे के श्लोक में बताया गया है, जिससे उदर वायु शीघ्र ही पूर्णतः भर जाए। नाक को मध्यमा एवं तर्जनी अंगुली की सहायता के बिना ये करना है और पूर्वोक्त विधि से कुंभक करके बाएं नाक से वायु का रेचन करना चाहिए। अभी मैंने बताया ना कि जब भी हमें थकान महसूस हो तब हमें उसके पश्चात सूर्य भेदी करना है। वही इसमें कहा गया है कि दाहिने नाक से इनहेल करो, मतलब राइट नॉस्ट्रिल से हमने इनहेल किया, ठीक है। और वो इनहेल कैसे करना है, उसमें कौन कौन से फिंगर यूज होगी और कौन नहीं होगी, इसमें ये बताया गया है। कौन सी फिंगर यूज होगी हमारे नॉस्ट्रिल को बंद करते समय, मध्यमा और तर्जनी। फिंगर के नाम आप लोग को याद होने चाहिए, ठीक है। जो हमारा थंब होता है उसको बोलते हैं अंगुष्ठ। ये पता है आपको फिंगर्स के नाम, पांचों फिंगर्स के नाम? जी मैम। ठीक है, बताइए क्या होता है। तर्जनी, मध्यमिका, अनामिका, कनिष्ठा और अंगूठा को थम अंगुष्ठ बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ याद करने का। यहाँ पे देखो, कामता, कामता याद रखना, इससे आपको पांचों उंगली के नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। जो कामता लिखा होता है ना इंग्लिश में, बहुत इजी होता है ये नाम याद रखने का, और योग में तो स्पेशली याद होना ही चाहिए। के मतलब होता है कंसिस्ट, कंसिस्ट होती है सबसे छोटी उंगली। हम अपोजिट से करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारी लिटिल फिंगर होती है उसे बोलते हैं कंसिस्ट। तो के मतलब क्या हुआ, कंसिस्ट। ए, ए मतलब होता है अनामिका, तो कंसिस्ट के बगल में जो होगा रिंग फिंगर उसे बोलेंगे अनामिका। फिर है एम, एम कहते हैं मध्यमा, तो रिंग फिंगर के जो बाद होगा वो क्या होगा, मध्यमा मिडिल फिंगर। टी मतलब होता है तर्जनी, तर्जनी क्या होगा, जो मिडिल फिंगर के बगल में होगा इंडेक्स फिंगर वो होगा तर्जनी। ए मतलब होता है अंगुष्ठ, अंगुष्ठ मतलब हमारा थंब। तो ये ट्रिक है याद करने का, ठीक है, तो इससे भी याद कर लेना। तो इसमें कौन कौन सी फिंगर यूज करने के लिए कहा है, मध्यमा और तर्जनी। मध्यमा और तर्जनी मतलब इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को यूज करके हमें अपने नॉस्ट्रिल को बंद करना है, और कसकर बंद नहीं करना है, बहुत स्लोली तरीके से बंद करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, लेफ्ट से एक्सेल कर देना है। तो इस पूरी विधि में ये कहा गया है कि जब भी आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उसके पश्चात आपको सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास करना है। लेकिन जब हम सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास इसमें करेंगे तो जो हम नॉस्ट्रिल बंद करेंगे एक साइड से, तो हम मध्यमा और तर्जनी की सहायता से बंद करेंगे, और बाकी जो और फिंगर होगी वो इसमें टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें लेफ्ट से एक्सेल कर देना है। तो ये पूरी विधि हो गई भस्त्रिका प्राणायाम की। अब हम इसके लाभ देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि जो भस्त्रिका प्राणायाम है वो वात पित्त कफ तीनों से जुड़े जितने भी प्रकार की बीमारियां होती है, विकार होते हैं, उन सबको दूर करता है। पहले तो ये, उसके बाद यह जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, ठीक है। तो ये दो लाभ हो गए, पहला कि वात पित्त कफ से संबंधित रोगों को दूर करता है और दूसरा जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, ठीक है। उसके बाद और कुछ लाभ यहाँ पे मेंशन है। इसमें कहा गया है कि भस्त्रिका सुषुम्ना के मुख पर जमे हुए कफ को दूर कर बाधाओं का निवारण करता है, और जिसे हितकारी और सुखदाई पवन सुषुम्ना में प्रवेश कर कुंडलिनी जागरण करता है। ये मेन है, कुंडलिनी जागरण, ठीक है। जो भस्त्रिका प्राणायाम है उससे क्या होगा
कुंडलिनी जागरण होगा, आप ये याद रखना, ये मेन है इसमें से। तो ये कुछ लाभ हो गए भस्त्रिका प्राणायाम के। घेरन संहिता में कौन से प्राणायाम से कुंडलिनी जागरण होता है? किसी को भी याद नहीं है? मैम भस्त्रिका से ही वहां पे भी बताया गया है। उसमें भी भस्त्रिका से ही होता है कुंडलिनी जागरण। हाँ मैम, क्योंकि भस्त्रिका करने से बॉडी में हीट जनरेट होता है, तो उसी हीट से जो है कुंडलिनी जो है ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, आप इसको कल देख के आना आप सभी, हम उसमें आगे पढ़ लेते हैं। अब ये आप याद रखना, ठीक है, कि भस्त्रिका प्राणायाम से कुंडलिनी जागरण इसमें बताया गया है, ये मेन है, इससे क्वेश्चन बन के आ सकता है। उसके अलावा जो भस्त्रिका प्राणायाम है वह शरीर के 3 ग्रंथियों का भली प्रकार से भेदन करता है। कौन कौन सी होती है 3 ग्रंथियां? ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा रुद्र है। विष्णु रुद्र। हाँ हाँ बताइए, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र मैम, तीनों ग्रंथि का हाँ भेदन, यही 3 ग्रंथि होती है। हाँ, इन तीनों ग्रंथियों का क्या करती है? भेदन करती है। तो ये भी आपको याद रखना है ना, क्योंकि पहली बार आया है ये शब्द, 3 ग्रंथियों का भेदन। ये भी पूछा जा सकता है कि जो भस्त्रिका प्राणायाम है वो 3 ग्रंथियों का भेदन करती है, इसलिए क्या करना चाहिए? विशेष रूप से इसका अभ्यास करना चाहिए, ऐसा स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं। अब हमें मिलता है भ्रामरी प्राणायाम का वर्णन। इसमें क्या कहा गया है कि वेग से भ्रमर गुंजार के समान आवाज करते हुए पूरक करना है। पूरक कैसे करना है? भ्रमर की आवाज करते हुए हमें इनहेल करना है, उसके बाद भ्रमरी की गुंजन के समान आवाज करते हुए धीरे धीरे रेचन करना है। ठीक है, ये बहुत मेन है इसमें, शायद घेरन संहिता में एक ही मिलता हो इसमें वर्णन, है ना। इसमें 2 प्रकार की आवाज निकालने के लिए कहा है। कैसा? सबसे पहले इनहेल करते टाइम भ्रमर की गुंजन निकालनी है, उसके बाद एक्सहेल करते टाइम भ्रमरी के समान। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। इनहेलेशन होगा भ्रमर के साथ और एक्सहेलेशन होगा भ्रमरी के गुंजन के साथ। इस प्रकार अभ्यास करने से उत्तम साधकों के चित्त में पूर्व आनंद लीला की उत्पत्ति होती है, ये इसका मेन है। पहला, इनहेलेशन करते समय भ्रमर की गुंजन निकालनी है और एक्सहेलेशन करते समय भ्रमरी के गुंजन के साथ एक्सहेल करना है, ये इसकी विधि है। ठीक है, और इससे क्या प्राप्त होगा? चित्त में अपूर्व आनंद लीला की अनुभूति होगी। ठीक है, तो ये हो गया भ्रामरी प्राणायाम। घेरन संहिता में भ्रामरी प्राणायाम में कोई सीक्वेंस बताया गया है क्या, कि क्या कौन कौन सी चीजों को पहले अनुभव करना है? मैम पहले झिंगुर को, फिर वंशी को, मेघ को और झरने को बताया गया है, फिर घंटे की आवाज आएगी, ये बताया गया है। ठीक है, हाँ अंत में उसमें नाद आएगी। बहुत बढ़िया। तो उसमें आप सीक्वेंस याद रखना, ठीक है, जैसे कि हट प्रदीपिका में नाद का सीक्वेंस पूछा जाता है, ठीक उसी प्रकार उसमें से भी उसका सीक्वेंस पूछा जाता है घेरन संहिता में। ठीक है ना, तो उसका सीक्वेंस याद रखना आप। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मनोमूर्छा। इसमें क्या कहा गया है मूर्छा प्राणायाम के बारे में? इसमें स्वामी स्वतमराम जी बताते हैं कि पूरक कर लेने के बाद अति दृढ़ता पूर्वक जालंधर बंद लगाकर धीरे धीरे वायु का रेचन करना है, यही मूर्छना नामक कुंभक मनोमूर्छा लाने वाली और सुख देने वाली है। तो इसमें बहुत सिंपल सी विधि बताई गई है कि मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास कैसे करना है। इनहेल कर लेना है नॉर्मली, किसी भी आसन में आप बैठ जाइए, उसके पश्चात इनहेल करना है। इनहेल करने के बाद जालंधर बंद लगाना है, उसके बाद एक्सहेल कर देना है। तो ये क्या होगा? ये मूर्छा की स्थिति होगी, मूर्छा प्राणायाम कहा जाएगा। और इसके क्या लाभ हैं? जब भी हम मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो यह मनोमूर्छा लाता है, मनोमूर्छा की प्राप्ति होती है और यह सुख को देने वाली है। तो ये 2 इसके लाभ बताए गए हैं, पहला यह सुख प्रदान करता है और दूसरा मनोमूर्छा की प्राप्ति होती है।
इसके पश्चात है प्लावनी प्राणायाम। अब इसमें क्या कहा गया है, प्लावनी प्राणायाम कैसे होता है, उदर को पर्याप्त मात्रा में वायु से पूरी तरीके से भर लेना है। कैसे भरना है, श्वास नलिका द्वारा। ठीक है, ऐसा साधक अथाह जल में भी कमल पात्र के समान तैरता रहता है। अर्थात इसमें क्या कहा गया, इसकी विधि क्या बताई गई है, नासिका के द्वारा अपने जो एब्डोमिनल रीजन है उसमें वायु को भरना है। अब एक्सेल कैसे करना है, इसमें ये विधि नहीं बताई है, सिर्फ इनहेलेशन का बताया है कि इनहेल कैसे करना है, नासिका से इनहेल करके उदर में वायु को भरना है, और यही इसकी विधि है। इस प्रकार से प्लावनी प्राणायाम का अभ्यास करना है। इससे क्या प्राप्ति होगी, हमें क्या लाभ मिलेगा, इससे इस प्रकार का जो साधक इसका अभ्यास करेगा वह अथाह जल में भी, मतलब बहुत गहरे जल में भी कमल के पत्तों के समान तैरने लगेगा, अर्थात वह जल में भी नहीं डूबेगा, चाहे कितना भी गहरा पानी हो। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि वह अथाह जल में कमल के पत्तों के समान तैरने लगता है, अर्थात एक प्रकार से सिद्धि मिल जाती है, जल समाधि से हम कहते हैं जल सिद्धि, जल सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये हो गया प्लावनी प्राणायाम। अब देखो यहाँ से मेन चीजें स्टार्ट हो रही है, ये बहुत ध्यान से समझना। जब जब भी हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसमें तीन अंग होते हैं, कौन कौन से तीन अंग, रेचक, पूरक और कुंभक, ये तीन चीजें मिलकर प्राणायाम की प्रक्रिया को पूरा बनाते हैं। लेकिन ये तीन तो इसके भाग हो गए, तो ठीक उसी प्रकार जो प्राणायाम है उसके मुख्य दो होते हैं प्रकार। ठीक है, जो प्राणायाम है वो मुख्य दो प्रकार का होता है, पहला कौन सा है, सहित, और दूसरा है केवल। सहित के अंतर्गत ही जितने हमने 8 प्रकार के कुंभकों के बारे में भी डिस्कशन किया वो सारे आते हैं। प्राणायाम मुख्य दो प्रकार से होता है, सहित कुंभक और केवल कुंभक। ठीक है, और जितने हमने पिछले चैप्टर में भी जितना हमने पढ़ा, जितने कुंभकों के बारे में हमने डिस्कस किया वो सारा आएगा सहित प्राणायाम के अंतर्गत। अब देखते हैं कि सहित प्राणायाम क्या होता है और केवल क्या होता है। तो सबसे पहले है सहित कुंभक। सहित कुंभक क्या कहा गया है इसमें, रेचका पूरकः कार्य स वै सहित कुंभकः। अर्थात जब रेचक और पूरक के साथ किया जाए, क्या किया जाए, प्राणायाम, जब प्राणायाम रेचक और पूरक के साथ किया जाए तब वह सहित कुंभक कहलाता है। कहने का ये मतलब है जब हम कोई भी प्राणायाम का अभ्यास इनहेलेशन और एक्सहेलेशन मतलब प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ करते हैं तो वह सहित कुंभक में आएगा, सहित कुंभक कहा जाएगा। क्योंकि हमारा पूरा अटेंशन किसमें होता है, इनहेल करने में कि कैसे इनहेल करना है, एक्सहेल करने में कि कैसे एक्सहेल करना है। वो हम अपने मन मुताबिक नहीं करते हैं, जो मेंशन होता है उसी प्रकार से करते हैं, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रॉपर एक वे में होती है, तो वो क्या होगा, वो सहित कुंभक कहा जाएगा। ठीक है, जिसमें रेचक भी होगा और पूरक भी होगा एक रेशियो में। ठीक है ना, तो वो सहित प्राणायाम कहा जाता है। उसके बाद केवल, केवल कुंभक क्या होगा, रेचकम पूरकम मुक्त्वा सुखम यदा युधारणम प्राणायामो अमीयुत्वा स वै केवल कुंभकः। अर्थात रेचक पूरक के बिना, रेचक और पूरक के बिना किया जाने वाला प्राणायाम क्या होता है, केवल कुंभक या केवल प्राणायाम कहा जाता है। कैसे होगा, जब भी हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करेंगे वो हम किसी रेशियो में नहीं करेंगे, ना ही हमारा अटेंशन श्वास प्रश्वास पर होगा। बिना किसी अटेंशन के जब हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं तो वह केवल कुंभक कहा जाता है। ठीक है, जिसमें पूरक और रेचक का कोई भी कंसेप्ट ना हो, वो केवल कुंभक की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो ये दो मेन कुंभक हो गए, एक तो सहित कुंभक जो कि पूरक और रेचक के साथ होता है, और दूसरा होता है केवल कुंभक जो कि विदाउट रेचक एंड पूरक होता है। ठीक है, अब इसमें केवल कुंभक के लाभ बताए गए हैं कि केवल कुंभक करने से हमें क्या क्या लाभ मिलेगा। रेचक और पूरक से सहित केवल कुंभक सिद्ध हो जाने पर तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है एक योगी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको नोट कर लेना।
है, ठीक है। क्या रह जाता है कि जो केवल कुंभक को सिद्ध कर लेता है उसके लिए तीनों लोक में कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं रहता है, वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है जो उनके मन में हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद क्या कहा गया है कि जो केवल कुंभक है इससे साधक अपने इच्छा अनुसार वायु धारण कर सकता है और राजयोग की प्राप्ति भी होती है। अर्थात केवल कुंभक की सिद्धि करने के पश्चात हम वायु को अपने इच्छा के अनुसार रोक सकते हैं जब तक हम रोकना चाहें। इसमें कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होता है कि आपको वायु छोड़ना ही छोड़ना है। जब तक आपकी इच्छा हो तब तक आप वायु को रोक कर रख सकते हैं। इससे क्या होगा, राजयोग की प्राप्ति होगी। राजयोग मतलब कि समाधि की प्राप्ति। और एक चीज बताई गई है इसमें कि जो केवल कुंभक है उससे कुंडलिनी जागरण होता है। ये भी आप याद रखना कि कुंडली जागरण किससे कहा गया है, केवल कुंभक से। और इससे क्या होगा, सुषुम्ना नाड़ी का मल समाप्त होगा और हठ योग में सिद्धि प्राप्त होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। कुंडली जागरण होता है केवल कुंभक से और तीनों लोकों में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे संबंध बताया गया है, राजयोग और हठ योग में संबंध बताया गया है कि राजयोग के बिना हठ योग नहीं प्राप्त किया जा सकता और हठ योग के बिना राजयोग, ठीक है। इसमें कि श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक याद करना आप। इसमें क्या कहा गया है, हठम विना राजयोगो राजयोगम बिना हठः न सिद्धयति ततो युग्मा निष्पत्ते संव्यशेत। अर्थात हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग की सिद्धि नहीं हो सकती है। तनिष्पत्ति अर्थात राजयोग की अवस्था प्राप्त होने तक इसका अभ्यास करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हठ योग के बिना ना ही हम राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं और बिना राजयोग समाधि की प्राप्ति हठ योग के बिना नहीं हो सकती है ना। उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट इस उपदेश का लास्ट वाला श्लोक जो आता ही आता है एग्जाम में। ये हम पढ़ लेते हैं, फिर आज की क्लास हम ऑफ करेंगे। इसमें क्या कहा गया, श्लोक संख्या याद रखना, रेफरेंस भी कभी कभी पूछा जाता है इससे। 78 नंबर का है ये। इसमें क्या कहा गया है, वपु कृषित्वं वदने प्रशन्नता नाद स्फुटव्यम नवने सुनिर्मिले आरोग्यता बिंदु जयोग निदीपनम नाड़ी विशुद्धि हट सिद्धि लक्षणम। अर्थात हट सिद्धि होने के बाद कौन कौन से लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देते हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो 8 लक्षण नाड़ी शुद्धि के इस पे बताया गया है। कौन कौन सा है, वपु कृषित्वम अर्थात शरीर में हल्कापन, वदने प्रसन्नता अर्थात मुख में प्रसन्नता, नाद स्फुटव्यम अर्थात स्वर में सौष्ठव। क्या सौष्ठव का मतलब होता है, सरलता या मधुरता। नयने सुनिर्मिले नयनों में तेजस्विता, तेज। आरोग्यता, आरोग्यता का मतलब क्या होता है, रोग का अभाव होना, रोग ना होना, ठीक है। बिंदु जयोग्नि दीपनम, बिंदु जो कि कहाँ से स्रावित होता है, आज्ञा चक्र से स्रावित होता है, उस पर क्या होना, नियंत्रण पा लेना। और जठराग्नि की प्रदीप्ति, जठराग्नि क्या होना, प्रदीप्त होना। नाड़ी विशुद्धि, नाड़ी की विशुद्धता, ठीक है। ये सभी क्या है, हठ सिद्धि के लक्षण कहे गए हैं। कौन कौन से, शरीर में हल्कापन होना, मुख पर प्रसन्नता, स्वर सौष्ठव, नयनों में तेजस्विता, रोग का अभाव, बिंदु पर नियंत्रण, जठराग्नि की प्रदीप्ति और नाड़ी की विशुद्धता। ये 8 जो है हर सिद्धि के लक्षण है। इसमें आप संस्कृत वाला अच्छे से कर लेना और इससे हमेशा सीक्वेंस पूछा जाता है, संस्कृत में सीक्वेंस। तो संस्कृत वाला श्लोक आपको याद रखना है, ठीक है, और इसका रेफरेंस नंबर भी। तो ये हो गया हमारा दूसरा उपदेश कंप्लीट। हम कल से तीसरा उपदेश पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न